गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बुलियन आउटलुक। सो पिछले दो सेशन में हमने देखा कि वॉल्टिटी एक्सट्रीम हो रही थी। जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले तो फेड की बैठक है। फेड की बैठक में एक चीज़ तो क्लियर है कि अक्टूबर की रेट कट कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, और उसी के चलते हमने देखा कि सोने में गिरावट का रुख था और स्टेबिलिटी बनी हुई थी। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्विस्टर निकला वो निकले उनकी स्पीच। जो मैं बता भी रहा था कि स्पीच में क्या बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा स्पीच के अंदर इन्होंने दिसंबर में भी रेट कट डेटा ड्रिवन बताया, बट डेटा तो है नहीं, यूएस शटडाउन में है, आज 28 दिन हो चुके हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैक्सिमम 0.25 का रेट कट दिसंबर में, बट उसकी प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे गिर रही है। 70% की प्रोबेबिलिटी है। इसके लिए डाउट ये लग रहा है क्या ये पॉज हो जाएगा। ध्यान रख लेना, अगर दिसंबर में रेट पॉज हो जाता है तो ये गोल्ड के लिए काफ़ी ख़राब हो सकता है, क्योंकि अब तक रेट की कटौती की वजह से हमने प्राइजेस के अंदर गेंस देखा है। अगर दिसंबर में ही पॉज हो गया तो ये बड़ी गिरावट का रूप ले सकता है। सिमिलरली 2026 में भी रेट में थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ मूव करेगा। लेट्स सी कैसे मूव करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे डॉलर इंडेक्स में देखिए, कल के सेशन में डॉलर इंडेक्स में काफ़ी अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दी। हमने जिस ढंग से यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन कम होता हुआ दिखाई दिया, कम हुआ है नहीं, एक साल के लिए टला है। तो जब तक ठीक है, एक साल के लिए टला है तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही। और डॉलर इंडेक्स ने कल अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, जो 99-70 तक चले गया था, इस वक्त 99-40 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स में स्लो एंड स्टेडीली अगर ये गेन कर रहा है तो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूव बन रहा है, क्योंकि हमने जुलाई में देखा था कि इसने करीबन 96 के लो लगाने के बाद डबल बॉटम क्रिएट किया और अब ये रैली करने की तैयारी में है। ध्यान रखना, 100 के ऊपर एक सीवियर शॉर्ट कवरिंग की तैयारी है, जो 104-5 तक का भी लेवल दिखा सकता है, बट हाँ, उसको 3 से 4 महीने लगेंगे। वहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो में फिर से गिरावट स्टार्ट है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगर गिरावट आती है तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं सोने के मुकाबले चांदी आउट परफॉर्म करेगी। कल के सेशन में भी हमने देखा कि सोने के मुकाबले चांदी ने एक जबरदस्त तेजी दिखाई, जो डोमेस्टिक मार्केट में भी करीबन 2% की तेजी के साथ फिर से 1,49,000 के करीब पहुंच चुकी थी। जबकि सोना कल करीबन 0.25% की तेजी ही दिखा पा रहा था। तो जब तक ये रेशियो नीचे है, आप मान के चलिए सोने के मुकाबले चांदी ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। मेजर न्यूज़ के अंदर देखें तो यूएस और चाइना का जो ट्रेड टेंशन है वो एक साल के लिए टला जरूर है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। तो टाइमिंग हमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर अनसर्टेनिटी रहेगी। देखिए, इलियट वेव्स बता रहा है कि एक बार प्राइजेस में वेव 5 बनने के बाद जो ड्रॉप आया वो 3875 का एक सपोर्ट है। जब तक 3875 का लेवल ब्रीच नहीं करता है गोल्ड, तब तक हाई पॉसिबिलिटी है कि हम एक टेम्परेरी जंप 4100 से 4120 तक का देखेंगे, और वहां से फिर रिव्यू करेंगे वापस। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम रहेगी। कॉमेक्स में इस वक्त प्राइस 4040 के करीब है, जबकि स्पॉट 4033 के करीब है। ये दर्शाता है करीबन $10 का प्रीमियम है, जो एक नॉर्मल रेंज में आ चुका है। चांदी का भी ऐसा ही कुछ हाल है, जो 4880 का भाव कॉमेक्स में, और जबकि स्पॉट में 49। तो अभी भी आप स्पॉट में देखेंगे तो चांदी थोड़ा सा प्रीमियम दिखा रहा है, जिसका मतलब है अभी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बाइंग है। तो टाइमिंग 2-3 दिन के लिए अगर हम बात करें तो चांदी पे कॉशियस हो जाइए, बिकॉज आज अक्टूबर की जो क्लोजिंग है वो इम्पोर्टेंट होनी, क्योंकि आज फ्राइडे भी है, मंथ एंड भी हम मान सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि $50 के ऊपर कभी भी मंथली क्लोज आज तक कभी आया नहीं है। तो आज अगर ये $50 के ऊपर क्लोज दे देता है तो आप मान के चलिए एक बार फिर हम ऊपर में 54-55 का जो अभी रिसेंट हाई देखा था वो देखेंगे। और आज का अगर रिजेक्शन आ जाता है, 50 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनेगी, जो दर्शाएगा प्राइजेस में दबाव है और अब इंटरेस्ट रेट कट का भी डर नहीं है। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर ही इस पे काम करना चाहिए। टाइमिंग डोमेस्टिक मार्केट, अच्छा रुपए की बात करें तो रुपए में हमने स्टेगनेंसी आते हुए देखी है। टाइमिंग अगर सोने की बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केट पे, तो यहाँ पे हमने देखा सोना करीबन 1,21,500 पे उम्मीद के अनुसार, हाँ वॉल्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी,
एक बार मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ने 1,20,000 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। आज इंट्राडे में हमें लगता है कि प्राइजेस जब तक 1,20,000 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, जो 1,23,800 तक का लेवल दिखा सकता है। 1,23,800 तक का लेवल दिखा सकता है। चांदी की भी अगर बात करें तो चांदी में भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस होगा जो है करीबन 1,50,000 का। तो टाइमिंग हो सकता है कि आज वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम रह सकती है चांदी में। इंटरनेशनल में भी मार्केट आधे परसेंट की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इंटरडे में 1,48,000 पे लेके चलेंगे, 1,46,000 का स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। इमीडिएट हर्डल जो रहेगा वो 1,51,500 का रहेगा, 1,51,500। तो आज सोने चांदी में डेटा सेट को देखते हुए पॉजिटिव ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वॉल्यूम्स थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, वॉल्टिलिटी ज़्यादा रहेगी, पोजीशंस थोड़े से लिमिट बनाइए, ऑप्शन में ट्रेड कीजिए। बट सोने चांदी में आज दिन मॉर्निंग सेशन में पॉजिटिव ट्रेड होता हुआ दिखेगा। धन्यवाद।